हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हमारा ये रीजनिंग का 5वां सेट है, तो इसको अच्छे से कर लेते हैं, जल्दी से ख़त्म करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन आपका डाइस से रिलेटेड है। इसमें पूछ रहा है एक का विपरीत कौन सा होगा। एक का विपरीत क्या होगा? एक का विपरीत क्या होगा? एक का विपरीत क्या होगा? ओके, एक का विपरीत क्या होगा? ये तो आसान क्वेश्चन नज़र आ रहा है आपको। हाँ ठीक है, देखो 5 से 5 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो एक का विपरीत 3 हो जाएगा। ठीक है, या इसको वन कॉमन ट्रिक से भी कर सकते हो आप। मैंने आपको स्पीड में करके दिखा दिया। इसमें कह रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब कौन सा होगा। दर्पण प्रतिबिंब कौन सा सही होगा। देखो, इसको क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका जो है वो आपको ऑप्शन एलिमिनेट है। इन ऑप्शन को एलिमिनेट करते जाओ और अपना ऑप्शन मैच करते जाओ। ठीक है, सबसे बेहतरीन तरीका यही है। तो देखते हैं कि जैसे यहाँ पे मिरर लगा देते हैं तो कौन सा आपको सही दिखाई देगा। पहली बात तो ये, नीचे जो है आपका ब्लैक आएगा, और वो भी किस टाइप में, थोड़ा बड़ा आएगा, छोटा नहीं आएगा। और इधर की तरफ आएगा, क्योंकि जो इमेज मतलब जो वस्तु पहले रखी होती है उसका इमेज पहले बनता है। तो इसका मतलब ये बाद में नहीं बनेगा, ये छोटा नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये आपका बी इज़ द राइट आंसर। आगे चलते हैं। अगला अगला क्वेश्चन है आपका अभिनेता, हास्य अभिनेता, राजनेता। अब देखो समझना, कुछ राजनेता कुछ राजनेता तो हास्य वाले होते हैं, हास्य अभिनेता, और कुछ अभिनेता भी होते हैं। तो ये कुछ वाला बन जाएगा। जो पिछला सेट था उसमें भी एक कुछ वाला रिलेशन बन के आया था, वैसी अभिनेता यानी कुछ राजनेता तो अभिनेता होते हैं, और कुछ ये अभिनेता, और दोनों देखो दोनों का कॉमन पार्ट है ना। इसका मतलब कुछ अभिनेता हास्य नेता भी हो सकते हैं और कुछ अभिनेता राजनेता भी हो सकते हैं, या हम इसका उल्टा बोलना चाहें तो ऐसे भी बोल सकते हैं, कुछ राजनेता हास्य अभिनेता होते हैं, या कुछ राजनेता अभिनेता भी हो जाते हैं कभी कभी। ठीक है, जैसे कि तुमने देखे होंगे बहुत सारे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। एनालॉजी का क्वेश्चन है, इसको कैसे करने की कोशिश करोगे आप। तो इसको -2 करने की कोशिश करना, ये बन जाएगा आराम से। ठीक है, ठीक है, -2 हो रहा है यहाँ पे भी -2 हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे 9, और ये आता है हमारा 7 पे। यहाँ पे -2, यहाँ पे -2, और v आता है आपका 22 पे। यहाँ पे आ रहा है आपका, देखो यानी स्टार्टिंग के दो में -2 हो रहा है। देखो यहाँ पे भी -2, यहाँ पे भी -2। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे भी -2 होगा, यहाँ पे भी -2 हो गया। देखो ऑप्शन देखो कितने आसान है, ऑप्शन बहुत आसान है, इस वजह से हमें और दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, देखो इसमें कह रहा है कि इसका मिरर इमेज क्या होगा। देखो फिर से यहाँ पे मिरर लगा दो, जो वस्तु पास में है वो पास दिखाई देगी, जो वस्तु दूर में वो दूर दिखाई देगी। देखो ये छोटे वाला जो जो इसका छोटा जो जो पैंट का छोटा कोना है वो पहले दिखाई देगा। हाँ जी सर, जो पैंट का छोटा कोना वो पहले दिखाई देगा, पहले दिखाई देगा। और जो बड़ा कोना वो बाद में दिखाई देगा, बाद में दिखाई देगा। सर जो बिंदी है ना ये बाद में आ रही है यहाँ पे बड़े वाले कोने पे। सर ये बड़े वाला कोना पहले आ रहा, बिल्कुल आएगा। सर ये बड़े वाला कोना पहले आ रहा, बिल्कुल आएगा। और ये बिंदी वहाँ पे है, यहाँ पे आएगा। वो यहाँ पे है, यहाँ पे है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और देखोगे ना और सब ऑप्शन अलग अलग मिलेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई होगा, कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई होगा। तो जैसे जैसे मैंने आपको बता रखा वैसी वैसी करने की कोशिश करोगे तो फ़ायदे बन रहे होंगे। अब देखो आपको एक तरीका बता रहा हूँ, देखो समझना। यहाँ पे भी डिवाइड का निशान आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा, यहाँ पे भी आ रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन काट दो। भाई वो पागल नहीं है, 3 ऑप्शन में उनने एक साथ यहाँ पे डिवाइड डिवाइड दे रखा है। इसका मतलब तीनों में ये रूल अप्लाई हो रहा है। इसका मतलब थर्ड में नहीं हो रहा, तो थर्ड तो ऑटोमेटिक कट गया, नहीं कट गया ऑप्शन। अब थर्ड ऑटोमेटिक कट गया, तो हमें पता है यहाँ पे डिवाइड आएगा। और परवीन सर ने बता रखा है, क्या बताया था सर ने बताया था जहाँ पे डिवाइड हो रहा हो एक्चुअल में, जैसे 6 12 से डिवाइड हो रहा है तो वहाँ पे डिवाइड का निशान जरूर आएगा। डिवाइड आ गया, और यहाँ पे प्लस कर दो, यहाँ पे माइनस कर दो, यहाँ पे भी माइनस कर दो, और जब इसको करोगे तो बराबर का निशान लगा देना। 21 आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, वो कह रहा है कि किसको आपस में परिवर्तित करें। अब देखो यहाँ पे माइनस आ रहा है सर,
आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ जी सर माइनस आ रहा, पर हमें पता है सर, आपने बताया था कि ये देखो 456 912 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है? हाँ जी बिल्कुल हो रहा है सर, 2 बार में डिवाइड हो रहा है। तो भैया माइनस क्यों लगा रहे हो, पागल क्यों बना रहे हो हमारा? माइनस की जगह डिवाइड का निशान लगाओ, तो इसका मतलब माइनस को डिवाइड में चेंज कर दो। समझ रहे हो ना? अब आपको दिमाग में आने लगा कि स्पीड में हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है कि एक रिलेशन बना रहा है, इसमें से ओड वन आउट छांटना है जो सबसे अलग है। तो देखो कैसे छांट कर लेकर आओगे, तो देखो 2 तिया 6 प्लस 1, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, या हम ऐसे कर सकते हैं, देखो 2 चौक 8 माइनस 1, 12 चौक 48 माइनस 1, 5 चौक 20 माइनस 1, और 12 चौक 4 चौक 16। यहाँ पे -1 करने की ज़रूरत नहीं है, ये सबसे अलग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको सीरीज पूरी करनी है, सीरीज पूरी करनी है यहाँ पे आपको। तो देखो ए बी, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ए बी। ठीक है, और इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो एंड में आ रहा है ना, एक दूसरा एंड वाला ए होगा, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, एक ही है, यही आंसर हो जाएगा। सब देखो, ऐसा जरूरी नहीं कि जो जो ऑप्शन आपको आसान लग रहा है, जो जो आपको लग रहा है रिलेटेबल, देखो ए बी, तो यहाँ पे भी ए आएगा। और आपको पता है, क्या पता है सर, बी के बाद में सी दे रखा है, देखो बी के बाद में सी, तो यहाँ पे भी सी आएगा। देखो बहुत आसान है, इस टाइप के क्वेश्चन आप स्पीड में कर सकते हो, आपकी स्पीड ज़्यादा मेंटेन होनी चाहिए। देखो पहले सीधा हुआ, फिर उल्टा हुआ, फिर सीधा हुआ, फिर उल्टा हुआ, तो डेफिनेटली सीधा वाला आंसर होगा। देखो काटने की कोशिश करो, ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पहले भी कराया है। ठीक है, सीधे वाला आंसर होगा, सीधे वाला। ये ऑप्शन कट गए 2, देखो 2 यानी 50% तो चांस है क्वेश्चन सही होने का, वो समझो आप। ठीक है, इसका मतलब पहले ये यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, तो डेफिनेटली इस बार यहाँ आएगा, है ना? देखो इसमें नहीं आ रहा, इसमें यहाँ आ रहा है, बिल्कुल सही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझो ना? अब देखो आपको दिमाग में खुलन लगा कि सर हमारे कैसे करते हैं, और हमें भी ऐसे ही करना है पेपर में। कह रहा है कि भाई 3 एक प्रकार, मतलब ओड वन आउट छांटना है, कि जो सबसे अलग है, जो सबसे अलग है उसको आपको छांटना है। ठीक है, इसका आपको छांटना है। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, देखो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बिल्कुल ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ओके, ठीक है, देखो ये 7 नंबर पे आता है, ये 11 नंबर पे आता है, ये 16 नंबर पे आता है, ये 19 नंबर पे आता है। ये देखो ये आपका 10 पे आता है, ये 15 पे आता है, ये 20 पे आता है, ये आपका 25 पे आता है। हाँ जी सर, ये आपका 1 पे आता है, ये आपका 6 पे आता है, ये आपका 11 पे आता है, ये 16 पे आता है। आपको समझाने के लिए नंबर लिख रहा हूँ, वरना मुझे पता यहाँ पे आंसर क्या होगा। देखो ये प्लस कितना हुआ सर, +5, यहाँ पे भी +5 सर, यहाँ पे +3 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी +5 हो रहा है, क्योंकि ये 24 पे आता है, ये 19 पे आता है, तो यही आपका सबसे अलग हो जाएगा। देखो इसमें 2 सेकंड का क्वेश्चन भी नहीं था, मैंने लिखने के लिए थोड़ा टाइम वेस्ट करा है आपके लिए। ठीक है, देखो डिक्टेटर को ये ऐसा लिखा है, कैसा लिखा है, डिक्टेटर को ऐसा लिखा है। क्या काम करा सर इन्होंने, इन्होंने सर ये काम करा, जो आपका जो आपका डी है उसको तो इन्होंने डी ही रहने दिया, जो आपका डी है उसको तो डी रहने दिया। इसका मतलब सी जो है, सी तो सी ही रहेगा। और क्या काम करा इन्होंने सर, आई सी टी कहाँ से आया सर, ये पीछे से इन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया, तो यहाँ से ये जो आपका ये है, ये यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब एन एम ई, देखो ऑप्शन हो गया ना आसानी, देखो आसान, आपका आंसर नंबर बी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे पूछ रहा है नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, पूछ रहा है यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे इसको आप बना सकते हो, इसका 4 में से, मतलब 14 में से 12, 13, 14, 14 में से जब 9 को घटाओगे सर कितना बचेगा, 5, और यहाँ पे 6 में से 5 जाएगा, 15 बचेगा। सर इसमें से घटाओ, 9 में से 6 गया सर, बचा 3, कितना बचा सर 3, और यहाँ पे आ जाएगा 13। सर हमें समझ में आ गया, 13 15, तो यहाँ पे डेफिनेटली 11 होगा, यहाँ पे डेफिनेटली 9 होगा, और 26 और 9 सर 35 आ जाएगा आपका राइट आंसर। यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई इसको इस भाषा में कोड किया जाता है, तो बटर को किस भाषा में कोड किया जाएगा, बटर को किस भाषा में कोड किया जाएगा। सर ये तो बहुत आसान है, कि हमने पूछा कैसे आसान है सर, सर ये इस प्रकार आसान है, इन्होंने क्या काम करा, इन्होंने बना दिया हमारा बेवकूफ़
सर इन्होंने क्या काम करा, इन्होंने बना दिया हमारा बेवकूफ़। मैंने पूछा कैसे भाई, देखो सी का नंबर लिख लिया, ठीक है सर, और आर का नंबर लिख लिया, ठीक है सर, और क्या काम करा, सी का नंबर लिख लिया, आर का नंबर लिख लिया, डी का नंबर लिख लिया, ठीक है सर। यहाँ पे भी देखो बी का नंबर लिख लिया, ठीक है सर, आर का नंबर लिख लिया, ठीक है सर, और ई का नंबर लिख लिया, डबल कर दिया ई के नंबर में। ई के नंबर में क्या काम करा, डबल में, और यू के नंबर में भी क्या काम करा, डबल। इसका मतलब क्या हुआ, यानी ए ई आई ओ यू जितने भी वोविल्स हैं उनको डबल कर दिया और सबको उसका सका सेम तरह सेम रखा। तो बी का 2 का 2 ही रहेगा, यू का 42 हो जाएगा डबल, टी का वो का वही रहेगा, टी का वो का वही रहेगा, ई का डबल हो जाएगा सर, और आपका राइट आंसर हो जाएगा ये डी आंसर इज़ द राइट आंसर। ये कह रहा है जिस प्रकार ये इससे संबंधित है, इस प्रकार ये इससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है। ये बहुत आसान सवाल है प्यारे बच्चों, कैसे करने की कोशिश करोगे। देखो 10 की गुना करोगे इसमें कितनी बार चलेगा, ये आपका सर 10 धाम 100 13 बार चलेगा, पर उसमें सर 2 और जोड़ देना, ठीक है। ये कितनी बार चलेगा सर, ये चलेगा 8 बार, उसमें 2 और जोड़ देना सर, ठीक है। और क्या हुआ सर, और ये देखो देखो लगातार नंबर कम होता जा रहा है सर, है ना। 13 हुआ, कितने का डिफरेंस हुआ सर यहाँ पे 5 का, तो इसमें जब 5 का डिफरेंस होगा तो कितना आएगा सर, इसमें 5 कम होगा तो नंबर आएगा आपका, एक बार इसको देख लेते हैं। अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे 10 है, देखो समझना, ये 10 है, ये 5 है, 10 5, ठीक है। यहाँ पे 10 5 15, एक बार चेक करके देख लेते हैं, 10 5 15, ठीक है। अगर हम मान लो यहाँ पे 15 रख के देखते हैं तो क्या होगा, देखो ये क्या पैटर्न बन रहा है इसमें एनालॉजी का पैटर्न क्या बन रहा है कि भाई ये इससे संबंधित है, वो उससे संबंधित है, तो क्या होगा देखो यहाँ पे इसका हो रहा है कितना, बताओ जल्दी, 13 से गुना करके 2 जोड़ रहे हैं सर हम, इसमें हम क्या काम कर रहे हैं, 8 से गुना कर रहे हैं सर और 2 जोड़ रहे हैं, उल्टा चल रहा है सिस्टम। इसका मतलब सर हम 8 15 अट्ठे इसका मतलब सर ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर 13 से गुना करते हैं हम, 13 दून 13 पंजे 65, हासिल कुछ 6, 13 कम 13 6 19, नहीं ये पैटर्न नहीं बन रहा इसमें, इसको अभी देखेंगे, पहले नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखो नेक्स्ट है आपका सेट का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। सेट का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6 4 6 18 9 13, तो पूछ रहा है यहाँ पे क्या बनकर आएगा, यहाँ पे क्या बन के आएगा वो पूछने की कोशिश कर रहा है। तो देखो 6 4 6 6 4 6, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई 6 6 12 हो गया सर। अगर मैं उसको 3 से डिवाइड कर दूं तो सर 4 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, एक बार इसमें भी देखते हैं ये पैटर्न काम कर रहा है नहीं कर रहा। 18 3 21 21, एक बार से देख लेते हैं, 21 31, नहीं सर इसमें काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब कुछ और पैटर्न लगेगा इसमें, ठीक है। कुछ और पैटर्न क्या लग सकता है सर, कुछ और पैटर्न क्या लग सकता है बताओ बच्चों। तो दोस्तों बताइए 15 क्वेश्चन में क्या लॉजिक आपको नज़र आ रहा है। एनोलॉजी का क्वेश्चन है, क्या लॉजिक नज़र आ रहा है। तो इसमें ये लॉजिक है, यहाँ पे 10 लिख रहा है पर आपको 10 नहीं मानना, इसको मानना है 11। 11 का स्क्वायर करोगे उसमें 11 जोड़ दोगे, इसको 5 नहीं मानना 6 मानना है, 6 का स्क्वायर करोगे 6 जोड़ दोगे, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे जो भी नंबर आएगा उससे एक नंबर ज़्यादा लिखोगे, उसका स्क्वायर करके वही नंबर ऐड कर दोगे। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ अगर मैं 16 लेता हूँ, 16 का एक ज़्यादा 17, 17 का स्क्वायर और 17 जोड़ देंगे, 17 के स्क्वायर में 9 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा, 9 और 7 कितना होना चाहिए, यूनिट जी 6 होना चाहिए, यहाँ पे 6 नहीं आ रहा 2 आ रहा, तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा। अगर 15 लेते हैं, 15 का एक ज़्यादा हो जाएगा 16, 16 का स्क्वायर प्लस 16, यहाँ पे 6
यहाँ पे 6 6 6 12 यूनिट डिजिट 2 ही आएगा, इसलिए आपका आंसर नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये सेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछ रहा है क्या होगा। तो इसमें हम क्या काम करेंगे, अगर हम दो संख्या की हेल्प से हमें तीसरी संख्या बनानी है, तो हम क्या काम करेंगे, 6 में से 4 को घटा देंगे, फिर उसमें 4 जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा, 6 4 6 6 आ जाएगा ना। इन दोनों की हेल्प से मुझे तीसरी बनानी है, तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट 18 में से 9 को घटा देंगे, कितना आएगा 9, उसमें 4 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 13। ऐसी सेम यहाँ 18 में से 6 को घटाएंगे, फिर उसमें 4 जोड़ देंगे, 2 4 6 6 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। पहले यहाँ था, फिर यहाँ आया, देखो पहले यहाँ था, समझो इस बात को, पहले यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर वापस यहाँ आ गया, इसका मतलब जो नेक्स्ट होगा वो यहाँ पे आएगा, और ये यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, इस बार यहाँ आएगा। ठीक है, तो बस इसका मतलब आपका बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्री किसान इंजीनियर, देखो ये अभी को थोड़ी देर पहले भी कराया था मैंने, मंत्री किसान इंजीनियर। कुछ मंत्री किसान हो सकते हैं, कुछ किसान इंजीनियर भी हो सकते हैं, सम का रिलेशन होगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 14 170, ये सेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी आपको देखना है एक बार, इसमें क्या हो सकता है। देखो ये तो आसान है, 14 का स्क्वायर 196, और अगर 26 में 170 जोड़ेंगे, 26 में 170 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 196 आएगा, नहीं आएगा। 7 का स्क्वायर 49, और अगर हम 31 में, ये कितना था यहाँ पे 18, हाँ ये जोड़ेंगे तो 49 आ जाएगा। तो इस समझ में आया, 9 का स्क्वायर 81, और 21 में अगर 60 जोड़ेंगे तो आ जाएगा, यानी बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 7 3 25, 1 7 3 25, इसको कैसे करेंगे। देखो ये जो है ये आ रहा है आपके 1 के लिए, ये 2 की क्यूब माइनस 1 है ना, ये 1 की पावर 1 बोल सकते हो, ये 3 की पावर 1 है, और ये बोल सकते हो आप 6 की पावर 3। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि 1 का डबल हुआ, ऐसे 3 का डबल हुआ, ऐसे मतलब 4 का डबल होगा, तो 8 की पावर 3 माइनस 1। ठीक है, 8 की पावर 3 क्या होता है, 8 की पावर 3 होता है 512। देखो चाहे तो 8 बटू 64, 8 चौक 32, हासिल को 3, 6 सत्ते बाई 6 अट्ठे 48, 48 3 51, 512 में से 1 घटाए देंगे, 511 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है DNU, ये। अब देखो आपको कैसे करना है, यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है, ये प्लस हुआ कितना, +5, यहाँ पे +5, तो यहाँ पे भी कितना होगा +5, तो +5 एक ही ऑप्शन में हो रहा है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है छिपी हुई आकृति किस में है। देखो ये देखो आप ध्यान से, ये वाली आकृति, यानी एक तो इस प्रकार लंबी लाइन, एक इस प्रकार ये कहाँ छिप रही है, ये आपको ढूंढना है बस। इसमें छिप रही है, नहीं सर इसमें तो हमको दिख नहीं रही। नेक्स्ट देखो, इसमें छिप रही है, हाँ जी सर देखो ये लंबी लाइन, और इस प्रकार ये ऊपर नीचे ये वाली, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार आहार का संबंध आहार विशेषण से होता है, उसी प्रकार जो आपका उच्च रक्त शर्करा, मतलब जिसमें शुगर लेवल बढ़ जाता है, उसका संबंध मधुमेह चिकित्सा से होता है। डायबिटीज़ होता है ना, जिसमें चीनी ज़्यादा खाने से डायबिटीज़ हो जाती है। 24वां क्वेश्चन है, ये आपके क्वेश्चन मैंने आपको, अच्छा ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है, तो C, B, इसका मतलब है C B की बहन है, C जो है वो B की बहन है, C जो है B की बहन है, यानी बहन होगी। B माइनस E, B E की माँ है, B जो है किसकी माँ है, B E की माँ है, B E की माँ है, B E की माँ है। E E प्लस A, E जो है A का भाई है, E जो है भाई है किसका, A का। ठीक है, F का पति है, जो A है वो किसका पति है, F का पति है,
यहाँ पे मान लो ये एफ है, ए एफ का पति है, एफ माइनस डी, एफ माइनस डी, एफ डी की माँ है। एफ किसकी माँ है? एफ जो है वो डी की माँ है, यानी डी इसका बच्चा है, वो नीचे की तरफ आ जाएगा ये, ठीक है। तो पहला बोल रहा है कौन सा, सी ए की बहन है, बिल्कुल ठीक बात है। डी बी ए की माँ है, बी ए की माँ है, ये बिल्कुल ठीक बात है। एफ बी के पुत्र की पत्नी है, एफ जो है बी के पुत्र की पत्नी है, बिल्कुल ठीक बात है। तो यही आपका गलत हो जाएगा, इसमें कह रहा है डी बी की पुत्री है। डी जो है वो ए की और एफ की पुत्री है, बी की पुत्री नहीं है, बी तो इसकी दादी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको शब्दकोश में ये लगाने हैं। शब्दकोश में कैसे लगाओगे? देखो सबसे पहले क्या आएगा, एफ एफ सब में कॉमन है, उससे पहले ई आएगा, क्या आएगा, ई आएगा, ई इसमें आ रहा है तो तीसरे नंबर से स्टार्टिंग होगा। उसके बाद ई के बाद में क्या होगा, ई के बाद में आई आएगा, तो आई लिख दो। आई के बाद में, आई के बाद में फिर वन वाला होगा, वन वाला, क्योंकि यहाँ पे एन आ रहा है ना, तो ये आपका राइट आंसर मान्य जाएगा। तो ये आपके 25 क्वेश्चन थे, समाप्त हो चुके हैं।